नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यमुनानगर के शिष्टमंडल ने जिला उपायुक्त को दिए ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की कि पत्रकारों की पेंशन के नियमों का सरलीकरण किया जाएगा, ग्रामीण व छोटे समाचार पत्रों के पत्रकारों को भी मान्यता दी जाए तथा बीमा राशि 20 करोड़ रुपए करने के साथ साथ 200 गज के प्लॉट भी दिए जाएं। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की यमुनानगर इकाई द्वारा प्रधान राकेश भारती के नेतृत्व में जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को मांग पत्र सौंपा। उपायुक्त को सौंपे मांग पत्र में मांग की गई कि पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन की राशि 25,000 प्रति माह की जाए तथा पेंशन के नियमों का सरलीकरण किया जाए। आयु सीमा 60 से घटाकर 50 वर्ष की जाए। इसके अलावा यदि पेंशन प्राप्त पत्रकार की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को यह पेंशन प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री को सौंपे मांग पत्र में मांग की गई कि चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के प्रत्येक जिले में पत्रकार कॉलोनी बनाकर पत्रकारों को 200 गज के प्लॉट दिए जाएं। मान्यता देने के नियमों का भी सरलीकरण किया जाएगा। हरियाणा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भारती ने कहा कि पत्रकारों को अपने जिलों के गांव में जाने के लिए टोल देना पड़ता है। इन टोलों को पत्रकारों के लिए टोल फ्री किया जाए। डिजिटल मीडिया के लिए भी बनाई गई पॉलिसी का सरलीकरण किया जाए। जी बिल्कुल, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने आज जिला उपायुक्त से मिलकर एक अपना ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो हरियाणा के पत्रकारों को पेंशन दी जाती है, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को, उसका सरलीकरण किया जाए। जो आयु सीमा है 60 वर्ष, उसको घटाकर 50 वर्ष किया जाए। अनुभव 20 वर्ष का जो है उसको घटाकर 10 वर्ष किया जाए। और जो पेंशन दी जा रही है इस समय वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा 10,000 रुपये दी जा रही है। हमारी मांग है कि कम से कम 25,000 रुपये पेंशन दी जाए। और यदि किसी जो पेंशन प्राप्त पत्रकार है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को यह राशि दी जाए ताकि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। हमने जिला उपायुक्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी अपील की है कि पत्रकार दिन रात अपनी और अपने परिवार की पीड़ा को दबाकर समाज की पीड़ा को उजागर करता है, इसलिए उसकी जो सुरक्षा बीमा योजना है उसको भी 5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 करोड़ रुपए किया जाए। इसके अलावा हमने यह भी मांग की है कि चंडीगढ़ की तर्ज पर पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर पत्रकारों के लिए कॉलोनी बनाकर उनके कम से कम 200 गज के प्लाट दिए जाएं। और जो नए पत्रकार आ रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हैं, उनको भी विज्ञापन दिया जाए, उनको आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जो लघु समाचार पत्र हैं जो अब बंद होने के कगार पर है, उन्हें भी विज्ञापन राशि दी जाए। इन्हीं अन्य मांगे भी थी। ऐसी मांगों के साथ ही हमने मुख्यमंत्री जी को के नाम ज्ञापन सौंपा है और जिला उपायुक्त महोदय कैप्टन मनोज यादव जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इन मांगों को हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने अपने मांग पत्र में यह भी की है कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। पत्रकारों को बिल्कुल जो छोटी छोटी बात पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे लोगों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई हो जो पत्रकारों को प्रताड़ित करते हैं। पत्रकारों को का प्रताड़न रोका जाए। इसके साथ साथ हमने यह भी मांग की है कि कई मीडिया संस्थान भी जो बड़े बड़े घराने हैं उन्होंने ऐसी नीति बना दी है कि उनको पूरा वेतन ना देना पड़े, उनको उनकी कटौती कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे मीडिया घरानों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। हमने यह भी मांग की है कि जो पत्रकार एक जिले से अपने ही जिले के गांव में जाते हैं, टोल की दिक्कत होती है। जैसे हम यमुनानगर में है कुलवंत जी, यमुनानगर में हम दूसरे जाते हैं तो गधौला टोल प्लाजा लगता है, तो पत्रकार बेचारे कहाँ से वो राशि देंगे। इसलिए टोल फ्री होना चाहिए पत्रकारों के लिए। यमुनानगर ही नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे एक साहसिक पहल करें, दरिया दिल दिखाएं और पूरे हरियाणा में पत्रकारों के लिए टोल फ्री करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।